एक रोशनी जो हिम्मत बंधाती है, एक हकीकत जो ख्वाब दिखाती है, एक दीपक जो जलना सिखाता है, लड़ना सिखाता है वक्त की आंधियों से। राजेंद्र वर्मा का व्यक्तित्व राजस्थान की अपराजय परंपरा को एक नई पहचान देता है। बड़ा परिवार, आर्थिक तंगी और उस पर सिर्फ 5 साल की उम्र में राजेंद्र पर कुदरत का कहर टूटा। आंखों की रोशनी छिन गई, जिंदगी जैसे थम गई। राजेंद्र जी, बहुत ही छोटी उम्र में आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो बहुत मुश्किल रहा होगा उस परिस्थिति को अपनाना, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। कुछ बताएंगे किस तरह हुआ ये सब? जी, एक्चुअली उस समय में 5 साल का था जब टाइफाइड के कारण मैं ब्लाइंड हो गया था, आंखों की रोशनी चली गई थी। तो घर में अचानक किसी का ब्लाइंड होना, अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को बड़ा दुख होता है कि भाई कैसे हो गया, क्या हुआ। उन्होंने तुरंत भागा दौड़ी शुरू कर दी। हर हॉस्पिटल जितने भी जानते थे, बड़े छोटे, हर जगह उन्होंने दिखाया। लेकिन सब जगह दिखाने के बाद जब ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ साल बाद में मुझे ब्लाइंड स्कूल में एडमिट करा दिया गया। फिर एक नई शुरुआत हुई जयपुर ब्लाइंड स्कूल से। पढ़ाई के दौरान राजेंद्र वर्मा ने एक सपना देखा, क्रिकेट के मैदान में अपने जौहर दिखाने का। फिर भी आपने क्रिकेट के मैदान में अपने झंडे गाड़ दिए और आज आपको इतनी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है, सब लोग आपको जानते हैं, एक मुकाम है आपका, नाम है आपका। तो कैसा लगता है इसके बाद? इसके बाद हमें बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं और अपने ब्लाइंड क्रिकेट में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करके एक दुनिया में बराबरी का दर्जा मिलने पर बहुत खुशी होती है। मैंने इनको पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा से देखा है और ये आरंभ से ही बहुत एक्टिव बच्चा रहा है। मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि ये बालक आगे चल कर के बहुत प्रोग्रेस करेंगे। लक्ष्य पाने की लगन रंग लाई, रास्ते खुलने लगे, कामयाबी मिलने लगी। ब्लाइंड क्रिकेट में आज उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। ओपनिंग पार्टनरशिप का विश्व रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। तूफानी बल्लेबाजी उनकी पहचान है, इसलिए उन्हें ब्लाइंड क्रिकेट का सचिन भी कहा जाता है। राजेंद्र जी, आप इतने लंबे समय से खेल रहे, इतना अनुभव हो गया है आपको, साथ ही साथ आपको ब्लाइंड तेंदुलकर का खिताब भी दिया गया। लोग आपको तेंदुलकर भी कहते हैं इस गेम का। तो कैसा लगता है जब इतने महान खिलाड़ी से आपकी तुलना होती है? एक्चुअली में क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को अगर इतने महान व्यक्ति की तुलना दी जाती है तो अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करता है और अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि इतने बड़े खिलाड़ी की तुलना अगर किसी को मिलती है, और ख़ास तौर से ब्लाइंड क्रिकेट में किसी को मिलती है तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि इस क्रिकेट को अभी लोग इतना जानते नहीं हैं, क्योंकि इस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिससे कि हर व्यक्ति इसको जानता है। हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हर व्यक्ति इसको जाने। उनके परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही उम्दा रहा है, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। जब हम गए थे 2004 में, 2004 में, जब उन्होंने कराची में 208 या 210 रन बनाए थे एक मैच में, जिसके बदौलत हमारा जो ओनली 1 विन, जो एक मैच जो हमने पाकिस्तान में जीता था उस सीरीज़ में, मेरे ख्याल से राजेंद्र वर्मा का कंट्रीब्यूशन उसमें था, काफ़ी बिग कंट्रीब्यूशन था। और पाकिस्तान के मीडिया राजेंद्र वर्मा को ब्लाइंड तेंदुलकर नाम से बुला रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे भी मतलब जाते हैं वहाँ पर मतलब इतना अच्छा इनका नाम होता है और अखबार वगैरह में भी आता रहता है। और तो इनको जो भी देखते हैं, हमारे परिवार वाले भी इससे बहुत खुश होते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि इनका नाम इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। मैदान में रनों की बौछार करने वाले राजेंद्र वर्मा संगीत के स्नातक हैं और सुरों के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तेरा सहारा सदा चाहिए।
तो आप संगीत के क्षेत्र में भी क्या कुछ करने की ख्वाहिश है? संगीत का क्षेत्र में मैं जो शुरू से लगाव रहा है संगीत से, तो मेरा अभी भी संगीत से उतना ही लगाव है और बाद में भी रहेगा, क्योंकि जो हमारे जूनियर हैं उनको सिखाने का है, बच्चों को सिखाने का है और भजनों के माध्यम से है। इसमें भगवान की स्तुति भी हो जाती है और अपना रियाज भी हो जाता है। इतना ही नहीं, पेशे से वो एक अध्यापक हैं। बेशक राजेंद्र वर्मा का जीवन उजालों का एक कारवां है,